रोड के किनारे आपका जमीन है और आप उस जमीन पर घर बनाने जा रहे हैं। तो अभी का जो नियम है उसके अनुसार आप रोड से कितना जगह छोड़ करके घर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो इस पर फैसला आया है और राजस्थान हाई कोर्ट ने जो इस पर फैसला दिया है उसके अनुसार भारत में आप कहीं पर भी घर बनाने जा रहे हैं और घर जहां आप बनाने जा रहे हैं वो रोड के किनारे है। अब भारत में रोड को भी समझ लीजिए, आज पूरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि रोड कितने प्रकार के होते हैं। भारत में रोड नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे जो राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य मार्ग होता है, और स्टेट हाईवेज के अंदर भी कई ऐसे रोड होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई प्रकार के रोड होते हैं, अलग अलग प्रकार के भी कई रोड होते हैं। अब जो नियम है उसके अनुसार किस रोड पर कहां से कितना जगह छोड़ना है, और उस रोड के किनारे जमीन है और आप घर बनाने जा रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वही फैसला सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं। और जो राजस्थान हाई कोर्ट से भी एक फैसला है, दोनों फैसले का हम जानकारी आपको देंगे। आप ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसको लेकर के कंफ्यूजन है। एक पहले हमने वीडियो बनाया था और बताया था कि रोड के किनारे आपका जमीन है तो घर बनाने का नया नियम आप समझ लीजिए और कितना जगह आपको छोड़ना है। उसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ, और ये भी कंफ्यूजन है कि हमने बताया था कि आपको रोड से जो है 75 मीटर जगह छोड़ना है, तो किस रोड से छोड़ना है और 75 मीटर आपको कहां से मापना है, ये भी आज क्लियर समझना जरूरी है कि आखिर 75 मीटर की दूरी आपको कहां से जो है छोड़ना है। और इसको लेकर के भारत में आप अलग अलग राज्यों में रहते हैं तो स्टेट का जो रूल है वे रूल भी क्या है, आज ये भी आपको बताएंगे। ध्यान से आप चलिए एक एक करके समझिए। और सबसे पहले हम बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो इस पर फैसला आया है वो फैसला क्या है, सबसे पहले उसको आप समझ लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश 13 अप्रैल 2026 यानी इसी वर्ष में जो आया उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो मामला है ये फॉलो द एक्सीडेंट वर्सेस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो सुओ मोटो रीट पेटिशन सिविल नंबर 9/2025 जो है, इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवेज यानी कि जो एनएच है पर सड़क सुरक्षा और अतिक्रमण को देश भर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें आया है ये पूरे देश के लिए है, केवल एक राज्य के लिए नहीं है। अब इसमें क्या कहा गया है उस चीज को आप समझिए, और आप गूगल पर भी 13 अप्रैल 2026 सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो है वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं, जो फॉलो द एक्सीडेंट वर्सेस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर सुओ मोटो रीट पेटिशन जो है 9/2025 का है। चलिए, इसमें जो कहा गया है कि नेशनल हाईवे के मिड पॉइंट से, यानी कि जो नेशनल हाईवे है एनएच है उसके बीच में, जो आप देखते हैं कि नेशनल हाईवे पर बीच में जो है एक वहां पे अलग एरिया भी डिवाइड करके जो है बीच में एक पेटिशन जुड़ा हुआ रहता है। अगर नेशनल हाईवे पर वो पेटिशन बीच में भी नहीं जुड़ा हुआ है तो एक वाइट पट्टी जो बीच में रोड पर नेशनल हाईवे के बीच में बना रहता है उसको मिड पॉइंट कहा जाता है। और उस मिड पॉइंट से सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है उसको समझ लीजिए। मिड पॉइंट से 40 मीटर के भीतर, यानी कि जो बीच का पॉइंट है उससे 40 मीटर के भीतर रेसिडेंटल लैंड यूज कन्वर्सन नहीं करना है। यानी कि 40 मीटर के भीतर आप जो है अपने घर बना रहे हैं, रहने के लिए घर बना रहे हैं, तो उसके भीतर में आपको घर नहीं बनाना है मिड पॉइंट से नेशनल हाईवे। अब 40 मीटर के बाहर यानी मिड पॉइंट से जो है आप रहने के लिए रेसिडेंशियल आवास जो है उसमें बना सकते हैं, लेकिन आगे आप बने रहिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी रूल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उस फैसले के बाद जो है राज्य सरकार भी जो नियम लेकर के आती है और बनाती है उसको भी समझना जरूरी है। अब इसमें एक और बात कहा गया है,
और 75 मीटर के भीतर कमर्शियल लैंड यूज कन्वर्सन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारें नोटिफिकेशन जारी करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी कि जो नेशनल हाईवे है उसके मिड पॉइंट से 75 मीटर की जो जगह है उसके बीच में किसी भी प्रकार का कमर्शियल जो है कंस्ट्रक्शन नहीं करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि 75 मीटर, यहां पे 75 फीट की बात नहीं हो रही, मीटर की बात हो रही है। और 75 मीटर की रेंज में मिड पॉइंट से आपको कमर्शियल किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वे भी इसको लेकर के नियम कानून और जो है इस पर अपना नियमावली स्पष्ट तरीके से जारी करें और उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम जो है नेशनल हाईवेज के किनारे किया जाए। अब इसमें देखिए रेसिडेंटल हाईवे की मिड पॉइंट से 40 मीटर और कमर्शियल हाईवे की मिड पॉइंट से 75 मीटर। यह आदेश नेशनल हाईवेज के संबंध में है, इसे आपको समझना भी जरूरी है। अब नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवे से 75 मीटर छोड़कर घर बनाना ही होगा। ये सबके लिए लागू नहीं होता है, बल्कि ये उन लोगों के लिए लागू होता है जो नेशनल हाईवेज की मिड पॉइंट के अंदर आते हैं। और उसके एक और यहाँ पे हम आपको पॉइंट जोड़ना चाहते हैं कि आप अलग अलग राज्य में रहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में ने क्या इस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कोई नियम जारी कर दिए हैं, इस नियम को भी आपको पढ़ना होगा। आप बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, झारखंड में हो, पश्चिम बंगाल में हो, अलग अलग राज्यों में रहते हो तो उस राज्य का भी इसको लेकर के नियम पढ़ना जरूरी है। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी अगर आपको हम इसमें जानकारी दे दें तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का भी कुछ रूल्स होता है जो कि नेशनल हाईवे के किनारे घर बनाने वाले लोगों के लिए जो है बताया गया है। तो उसमें देखिए जो जानकारी बिहार को लेकर के है, बिहार बिल्डिंग बाय लॉज 2026। अभी आगे वीडियो में बने रहिएगा, बस 30 सेकंड में हम आपको बिहार को बता करके और फिर भारत में जो घर बनाने का रूल है रोड के किनारे उस पर आ जाएंगे। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर किसी भवन प्लॉट का एक्सेस नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे या ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग से हैं तो संबंधित प्राधिकरण से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। ये रूल्स हैं किससे? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, अगर उसके किनारे आप घर बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस बाय लॉज में ऐसा सामान्य नियम नहीं है कि जो कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से घर के लिए अनिवार्य रूप से 40 मीटर या 75 मीटर छोड़ना ही होगा। अभी बिहार को लेकर के कोई ऐसा स्पष्ट सरकार ने निर्देश जो है मेरे जानकारी में आदेश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसी प्रकार से राज्य सरकार के भी जो अलग अलग नियम होते हैं उसको भी समझना जरूरी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फैसले देते हैं तो हाई कोर्ट के फैसले स्टेट के अंदर लागू होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे भारत में लागू होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो उसको केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी इस पर जो है अपना जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट करना होता है। इस बात को आपको समझना जरूरी है। और इसीलिए जो है इसमें 40 मीटर और 75 मीटर की बात भी कही गई है। अब हाई कोर्ट जो आया है फैसला जो कि राजस्थान हाई कोर्ट से, उसका भी आपको हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हेमंत सिंह गहलोत बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान DV सिविल रीट पिटीशन नंबर 24826/2025 में राजस्थान हाई कोर्ट ने हाईवे के आसपास अतिक्रमण निर्माण को लेकर के निर्देश दिए। 13 मार्च 2026 के आदेश में कोर्ट ने 75 मीटर के भीतर स्थित एक वेक ब्रिज को हटाने का निर्देश पालन कराने की बात कही है। अब इसके बाद राजस्थान में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के आसपास 75 मीटर वाली कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 75 मीटर हाईवे के सेंटर पॉइंट और सेंटर लाइन से मापने की बात कही गई है। केवल सड़क के किनारे से 75 मीटर आपको मापने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है और राजस्थान में
जो नेशनल हाईवे के किनारे जो घर बने हैं उसको हटाने के लिए भी जो उसके एरिया के तहत आते हैं उस पर निर्देश दिया है। लेकिन यहाँ पे अर्बन क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए स्पष्ट कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिए गए हैं, जिसमें 6 मई 2026 के एक महत्वपूर्ण राजस्थान हाईकोर्ट का ही जो आदेश में जानकारी सामने है, उसमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में हाईवे नॉर्म्स अलग हो सकते हैं, जिसमें बताया गया कि कोटपुतली के मामले में अदालत के सामने बताया गया कि अर्बन एरिया में नेशनल स्टेट हाईवे की प्रिस्क्राइब्ड विथ 80 मीटर बिल्डिंग लाइंस के बीच बताई गई। ये अर्बन क्षेत्र के लिए बताई गई है। बिल्डिंग लाइन और रोड बाउंड्री के बीच दूरी 3 से 6 मीटर बताई गई। 150 मीटर यानी सेंटर से दोनों तरफ 75-75 मीटर का कंट्रोल लाइन स्टैंडर्ड ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 75 मीटर और शहरी क्षेत्रों के लिए 80 मीटर का जो है हाईकोर्ट राजस्थान का जो फैसला है, और उसमें जो ये कमर्शियल के लिए है, ग्रामीण जैसे घर बनाने के लिए जो रेसिडेंटल के लिए 40 मीटर का जो है बताया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला कोर्ट ने यह भी कहा कि कानूनी और वैध पुराने निर्माण को केवल इस गलतफहमी में नहीं तोड़ा जाए कि हर हाईवे से 75 मीटर के अंदर का निर्माण अवैध है। ऐसे मामलों में डिमार्केशन और उचित प्रक्रिया भी जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट जो जानकारी दी गई है, आप स्पष्ट आप समझ गए होंगे कि अगर नेशनल हाईवेज के किनारे आपका जमीन है और आप घर बनाने जा रहे हैं तो रेसिडेंटल के लिए और कमर्शियल के लिए रूल्स क्या है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अब ये जो फैसले देखिए जो आए हैं, इसमें स्टेट हाईवे पर भी ये नियम लागू हो सकते हैं। राज्य सरकार का भी नियम आपको स्पष्ट पढ़ना जरूरी है। जो अलग अलग राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जितने भी राज्य हैं उसका रूल्स क्या है और उसके अनुसार ही आप रोड के किनारे घर बनाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये नेशनल और स्टेट हाईवे की हम बात किए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क है उसके किनारे का भी आप चाहते हैं कि क्या नियम है, गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं और कितना जगह छोड़ करके आपको घर बनाना चाहिए, तो उस पर भी अलग से हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। और आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ गए होंगे कि रूल्स क्या है और कितना जगह छोड़ करके आपको घर बनाना है। तो अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है उनके पास भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।